तो मैंने कहा सर टुडे इज द डे टुमारो नेवर कम्स। क्या म्यूचुअल फंड, क्या आपका शेयर्स, ये जो है आपकी लाइफ के रिस्क को कवर करते हैं क्या? आप सोचिए। इसी मार्च में 2 महीने पहले 15 मार्च को मैंने उसको अप्रोच किया और उनसे बात हुई। अपॉइंटमेंट तो ले ही चुका था। तो उन्होंने बात करने के दौरान मेरे को ये बोला कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस, क्योंकि वलेचा जी इसके अंदर आपको 2-3% का रिटर्न मिलता है और आप तो जानते ही हो कि हम लोग जो हैं बिजनेसमैन हैं, हमारे को जहाँ रिटर्न ज्यादा मिलता है वहां पर हम इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। मैंने उनकी बात बहुत ध्यान से सुनता रहा। उन्होंने कहा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट में, गोल्ड के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, जहां हमारा रिटर्न 10-15% के लगभग बैठता है। तो मैंने उनकी बात बिल्कुल आराम से सुनता रहा, विदाउट एनी इंटरवेंशन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं। और मैंने कहा सर वट एवर यू हैव सेड इट इज एब्सोल्युटली राइट, बट हम क्या कंपैरिजन कर सकते हैं इंश्योरेंस को दूसरे प्रोडक्ट के साथ में? क्या म्यूचुअल फंड, क्या आपका शेयर्स, ये जो है आपकी लाइफ के रिस्क को कवर करते हैं क्या? आप सोचिए। और उन्होंने जो बुलाया था वो मेरे को अपने बेटे के बीमे के लिए बुलाया। ठीक है, तो उन्होंने बेटे को बुलाया। मैंने कहा कि सर आपने जो ये बात सुनाई है 2-3% रिटर्न की, या वाकई आपने कुछ कैलकुलेशन किए हैं जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि इसका रिटर्न इतना पुअर है और दूसरों का बहुत हैंडसम रिटर्न? तो उन्होंने बेटे को बुलाया। मैंने कहा कि सर ये पढ़े लिखे हैं, एमबीए फाइनेंस हैं, साथ में बैठ जाते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। बच्चे का ही बीमा करना था और बच्चे की जो एज थी उस दिन 15 मार्च 24 को 29 साल और 8 महीने थी। अपने यहाँ का प्रोविजन है, अपने कैलकुलेशन जो होते हैं वो एज नियरर बर्थडे, 6 महीने के नीचे अपन इग्नोर करते हैं और 6 महीने या इससे ऊपर होने पे अपन 30 साल मानते हैं उसको, एक साल आगे का, 29 और 31 कैलकुलेशंस करें। मैंने कहा कि सर अपन ऐसा करें, 1 लाख रुपए ईयरली प्रीमियम का कैलकुलेशन करते हैं तो आपको आसान हो जाएगा। तो कैलकुलेशन उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप बता। 1 लाख का कैलकुलेशन किया, 30 साल की एज लेके 20 साल का बीमा। तो 20 साल की अवधि में वो कंट्रीब्यूट करेगा 20 लाख। मैं एक्चुअल प्रीमियम पे नहीं गया कि कितना रुपए पर थाउजेंड, और इससे कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए कि पार्टी विल नॉट गिव मी मोर टाइम और ही विल गेट बोर्ड। तो 20 लाख इमीडिएटली समझ में आ गया। 1 लाख रुपए सालाना 20 साल तक देगा, टोटल 20 लाख देगा। मैच्योरिटी वैल्यू जो कि सिंपल सा प्लान है 91420 एंडोमेंट, उसके अंदर 20 साल के बाद मैच्योरिटी वैल्यू जो आई वो आई 37 लाख। फाइन। और इसी बीच में मैंने उनको ये बोला कि दूसरे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर पिछली डेट से हम शुरू नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं ये चीज नहीं समझा। मैंने कहा जैसे आज आपको एफडी बनाना है, आज आप बैंक जाओगे तो वो 15 मार्च की ही एफडी बनाए। आज कोई भी चीज आप बाय करेंगे वो 15 मार्च की ही डेट ऑफ बाइंग हो। हमारे यहाँ प्रोविजन है कि हम इस पॉलिसी को पिछली तिथि से चालू करके आपको लोअर एज का बेनिफिट दे सकते। बात तो ये पहले ही तय हो गई थी कि उन्होंने कहा था बीमा मेरे को अपने बेटे का कर, जो अभी 29 साल 8 महीने का आज की तारीख में था। पॉलिसी की बैकडेटिंग करी और उस हिसाब से उसकी एज जो है 30 साल जो नियरर बर्थडे आ रही थी वो अब 29 साल हो गई। 8 महीने बैकडेटिंग करा। इस तरीके से जो है उसकी जो इच्छा थी कि मेरे को पॉलिसी के पैसे 50 में मिलने चाहिए, करेक्ट। 30 साल की एज पे 20 साल की अवधि, जिसने 37 लाख देना था, और 29 साल की एज पे 50 साल की अवधि के हिसाब से, 50 साल की मैच्योरिटी एज के हिसाब से 21 साल की टर्म मिल गई। तो 914-21 में हमने 1 लाख रुपए सालाना के हिसाब से 21 लाख का बीमा धन बनाया। दोनों की मैच्योरिटी वैल्यू में 5,94,500 रुपए का फर्क आया। 21 साल वाली पॉलिसी 21 लाख की 42,94,500 आया और 20 लाख की पॉलिसी
20 साल के लिए जो बनी थी और वो 30 इयर्स की एज पे बनी थी, उसका 37 लाख का है। पार्टी ने पूछा ऐसा कैसे होता है? मैंने कहा कि सर जब अवधि चेंज होती है, 20 से 21 हुई, तो हमारे बोनस के रेट चेंज हो जाते हैं। बोनस के रेट के साथ में जो हमको 20 साल का फाइनल एडिशनल बोनस देना पड़ता है, 21 साल में वो उससे ज्यादा मिलता है। तो ही वॉज क्वाइट हैप्पी, ही वॉज सेटिस्फाइड। तो उन्होंने कहा ठीक है, और इसके अलावा क्या बेनिफिट है? मैंने कहा इसके अलावा बेनिफिट ये है, आप रिटर्न की बात कर रहे थे, अगर कोई भी व्यक्ति अचानक न रहे, 2 साल बाद अगर उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो उस परिस्थिति में उसके परिवार को, नॉमिनी को जो है 20 लाख रुपए बीमा धन, 20 लाख रुपए एक्सीडेंट का, और 2 साल बाद ये हादसा हुआ है उसका बोनस जो 50 रुपए प्रति हजार प्रति वर्ष के हिसाब से, वो भी 2 लाख। 42 लाख का टैक्स फ्री पैसा उसके नॉमिनी अगर वाइफ है तो उसको मिल जाता है। और 2 साल के अंदर उसने जो पैसा दिया, 1 लाख 2 लाख, और 31 रुपए 20 पैसे जो उसने इनकम टैक्स के बचाए अंडर सेक्शन 80C, 30% टैक्स रेट है, 4% सरचार्ज है, 31.2% के हिसाब से उसने 62,400 रुपए बचाए। तब आप बताइए कि 42 लाख मिले और क्या पेमेंट किया, कैलकुलेशन आपके सामने, तो उनको समझ में आ गया क्या? देन इट इज रियली वेरी। जब कैलकुलेट करके मैंने बताया कि अब जब अपन ने पिछला बैकडेटिंग से किया, 21 साल की अवधि ली और 21 लाख का बीमा लिया, तो 42,94,500 आया। ये चीज मैं हमको पहले ही बता दिया था, अवधि बढ़ने से बोनस का रेट जो है उसमें 21 साल का मिलेगा, जो पहले 20 का मिल रहा था। और हर 5 साल का अगर आप देखेंगे जो बोनस का रेट है, वो 20 में जो है वो 21 में चेंज हो गया। जो 15 साल में रहता है वो 16 साल में चेंज हो जाता है। लाइक दिस पूरे बीमा धन पे पूरी अवधि का बढ़े हुए रेट की दर से आपको बोनस मिला, इस कारण से ये चेंज हुआ। बोनस बढ़ा अवधि के कारण, बोनस बढ़ा सम एश्योर्ड बढ़ने के कारण, इस तरीके से आपको ये बेनिफिट हुआ और वो बहुत सेटिस्फाइड हुआ। इस तरीके से उसको बैक डेटिंग का बेनिफिट मिला। नेक्स्ट टाइम कर देंगे। अब आज 15 तारीख तो हो ही गई मार्च की, तो मैंने कहा सर टुडे इज द डे, टुमारो नेवर कम्स। जब अपने को तय करा है, अपन संतुष्ट हो गए कि इसका रिटर्न 2-3 पैसे नहीं है, इट अमाउंट्स टू 5.74% टैक्स फ्री विथ लाइफ कवर, विच अदर इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट कवरिंग योर लाइफ कवर। कोई भी चीज अगर आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है तो उसके लिए एडिशनल कॉस्ट होती है, नथिंग कम्स इन फ्री। तो एडिशनल चीज के लिए तो एडिशनल कॉस्ट है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपने कहा कि इसको बाद में करते हैं और 31 मार्च के बाद में किया, 15 दिन बाद, क्योंकि हम 15 मार्च को बैठे हुए थे, 31 मार्च के बाद में उसकी बैक डेटिंग नहीं होगी। और आज मैं उसकी पिछले 8 महीने पहले से बीमा शुरू कर रहा हूं और उसके लिए मैं आपको बैक डेटिंग इंटरेस्ट मात्र 5 महीनों का दे रहा हूं, क्योंकि अप्रैल मई जुलाई अगस्त में डीएन पीरियड होता है, इसमें 3 महीने की छूट मिलती है, उसका आपको एडवांटेज मिल जाएगा। उससे आपको परमानेंट, आप ये देखिए, तो उसको ये सारी चीजें बहुत अपील हुई। और आप कोई भी प्रोडक्ट जो है पिछली डेट में नहीं खरीद सकते, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो लैंड हो, कोई भी चीज हो, म्यूचुअल फंड हो, वो करंट डेट से ही मिलेगी। तो वो सारी चीजें, बेटा एमबीए फाइनेंस में होने के कारण से वो सारी चीजें समझता रहा, शांति से सब कुछ सुनता रहा, कैलकुलेशन उसने सारे उसी ने करे, और इस हिसाब से जो है आगे। पर हमको 1 साल की प्रीमियम भी तो एक्स्ट्रा देनी पड़ी। मैंने कहा जो एक्स्ट्रा गेन हो रहा है आपको 5,94,000 का, उसमें 1 लाख कम कर दो। 4,94,000 छोटा अमाउंट तो नहीं होता। और कभी कोई इमरजेंसी हो भविष्य में, आपको पैसे की पहले जरूरत हो, आप 1 साल पहले भी दे सकते हो डिस्काउंट वैल्यू करके। तो इस तरीके से उसने कहा कि ठीक है अपन इसको कर लेते। तो इंस्टेड ऑफ 20 लाख आई गॉट द प्रपोजल फॉर 31.5 लाख। अब आप कहोगे कि ये 31.5 कहां से आया? क्योंकि हमने कैलकुलेशन किए थे 1 लाख पर, पार्टी की बच्चे का बीमा जो कर रहे थे उसका एटीसी के अंतर्गत कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं था। तो हमने कहा सर ये पूरा ही एडवांटेज लो ना। तो वो इस चीज को भी मान गया कि 1 लाख की जगह अपन 1.5 लाख का करा, 1.5 लाख का करा और 21 साल का करा। अब उसका कवर जो
पहले उसकी बगैर बैक डेटिंग पे 20 लाख का कवर था, वो 31.5 लाख का हो। 31.5 लाख के साथ साथ उसका 31.5 लाख का एक्सीडेंटल कवर हो गया। जो पैसा उसको 43 लाख के लगभग मिल रहा था, वो 1.5 टाइम्स वो बढ़ गया। वो 64 लाख उसकी मैच्योरिटी वैल्यू। But he was very very happy. He was quite satisfied. मैंने कहा सर एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो, वो बता दीजिए। अब इसके साथ में क्या होता है कि जब हम पार्टी का भला करते हैं तो हमारा भी भला उसके अंदर छिपा हुआ है। मेरे को भी तो 1 साल का कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा 21वें साल की किस्त पे। क्या ये छोटा अमाउंट है? 1.5 लाख रुपए पे 5% का कमीशन 7,500 होता है। ये मेरी कंसल्टेशन फी हो गई, इन एडिशन टू वॉट एवर आई एम गोइंग टू गेट फॉर 21 ईयर्स। 20 साल तक का जो कमीशन मिलना है, उसके अलावा ये जो मेरे को 1 साल का एडिशनल ये भी बेनिफिट मिला। So he was very happy, and likewise satisfying him कि our returns are not that poor which you are saying, we could close the case. That's all, sir. BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।